तो सूरजकुंड मेले में जब आप आते हैं तो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक और कला है और वो कला है बहरूपिया कला। एक ज़माना था जब बहरूपियों को माना जाता था कि मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन अगर कोई है तो बहरूपी है। लेकिन वक्त तो बदला, टीवी ने, मोबाइल ने अपनी जगह ले ली और धीरे धीरे हुआ ये कि बहरूपिया कला लुप्त होती नज़र आई। अब सूरजकुंड में जब हम पहुँचे हैं तो सूरजकुंड में हमें ये बहरूपिये नज़र आ रहे हैं। ये बहरूपिये यहाँ क्या कर रहे हैं, किस तरह से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कब से आ रहे हैं, इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लंगूर के वेश में एक बहरूपिया हमें नज़र आ रहा है और ये पूरी तरह से यही वो कला थी जिस कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन होता था। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया उसने इस बहरूपिया कला को कहीं ना कहीं गायब कर दिया। ये बहरूपिया कला कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई। लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो सूरजकुंड में पहुंचते हैं, हर साल पहुंचते हैं और इस बहरूपिया कला को पूरी तरह से जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको दिखाया लंगूर। अब मुझे एक और सज्जन नजर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये साहब कौन है? कौन है साहब? मेरा नाम गुलफाम जिन्न है मेरे आका। अरे जिन साहब, बोतल से कब निकले आप? मेरे आका आजाद होने के बाद मेरे आका मैं सूरजकुंड के अंदर आ गया हूँ मेरे आका। यहाँ के लोग और देखने को बहुत मजा आ रहा है मेरे आका। यहाँ के लोग बहुत सज्जन और बहुत ही मनोरंजन हो रहा है बच्चों का और बहनों का, और सभी लोग खुशी से देख रहे हैं मेरे आका। एक बार अपनी स्टाइल में जरा दोबारा से बता दीजिए। क्या हुक्म है मेरे आका, हुक्म किया जाए मेरे आका। गुलफाम जिन्न हाजिर हो गया है मेरे आका। हाँ जी, जब आप हाजिर हो ही गए हैं तो अब ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं, कितने सालों से इस मेले में आ रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है? सर जी, हम रहने वाले तो राजस्थान के हैं और हमें यहाँ पर बुलाया जाता है और हम 10-15 साल से आ रहे हैं सूरजकुंड के मेले के अंदर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। और यहाँ के दूर दूर के लोग जो चीज़ें देखने को नहीं मिलती वो सूरजकुंड के अंदर देखने को मिलती है। और मेरा यही कहना है कि सूरजकुंड के मेले देखने को आए और लुत्फ़ उठाएं और प्यार भरा अपना जो भी कुछ है मेले को देखें और बढ़ाए, मेले की शोभा बढ़ाएं। तो मेकअप जो आपने किया है, इस मेकअप को करने में लगभग कितना समय लगता है? सर जी, जब हम मेकअप करते हैं तो हमें करीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है करीबन। उसके बाद हटाने में 2 मिनट लगते हैं गुरुजी। और जब लोग आते हैं आपके पास तो क्या कहते हैं? तो लोग बड़े खुश होते हैं, सेल्फी लेते हैं, बड़ा मनोरंजन होता है बच्चों का, बहनों का, और सेल्फी लेते हैं हमारे साथ, बहुत ही खुश होते हैं। यानी कि बहुत ही खुश होते हैं। हाँ जी। अच्छा, हमें चार्ली चैपलन नजर आ रहे हैं, तो ये चार्ली भाई जो हैं ये अब यहाँ कब पहुँचे, इनसे एक बार बात करते हैं। तो चार्ली भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपके सुनाइए। बस शानदार। तो सूरजकुंड मेले में किस तरह का आनंद ले रहे हैं आप? देखो, सूरजकुंड मेले में हमेशा ही आनंद आता है। हमेशा मैं आता हूँ, आज 10-15 साल हो गए, मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं वेट करता हूँ इस मेले के लिए, क्योंकि इस मेले में कितना अच्छा बात है, लोगों को इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है कि मुझे आने में खुद में बहुत मज़ा आता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और ये जो कला है, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि बहरूपिया कला जो है अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब के जरिए, तो किस तरह से इसको जिंदा रख रहे हैं आप? देखो, जिंदा की बात यह है कि हमारे साथ के साथ काफ़ी कलाकार हैं जो इस कला को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका रोजगार नहीं हो पाता था, उनका टाइम से काम नहीं हो पाता था, तो वो रोजगार छोड़ रहे हैं। हम इस कला को इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि जैसे केंद्र खुले हुए हैं, जैसे ये जो मेला लगते हैं ऐसे, इसमें हम जुड़े हुए हैं, तो हम लोग आते हैं तो हमारा गुजारा हो रहा है। मगर क्या है कि अगर ऐसा ही रहा और ऐसे ही कला को अगर नहीं बढ़ावा मिला तो ये कला ये हम भी आगे हमारे बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आजकल का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे ही लोग बाग को मनोरंजन कर लेती है, क्योंकि बहरूपियों को देखना पसंद नहीं करती हैं। तो मैं तो सरकार से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि इस कला को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा दें और ज़्यादा ज़्यादा मेलों में इनको याद किया जाए, तो इनको पहचान होगी बहरूपिया कला भी कोई थी। तो इस कारण से जो सूरजकुंड मेला लगता है और आप हर साल लगभग यहाँ आते हैं, इस तरह के मेले जो सरकार इनिशिएटिव लेती है, ऐसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, इस सरकार जो इस मेले को लगवाती है, इसमें काफ़ी लोगों का रोजगार होता है। ये नहीं कि भाई सरकार मेले को लगाती है, इसमें दुकानदार भी होते हैं, फल वाले भी होते हैं, अपने खाने वाले भी होते हैं, बहरूपिया कलाकार होते हैं, जैसे काफ़ी कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं, सबको रोजगार होता है। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि ऐसे 12 महीने मेले लगते रहे और हम जैसे रोजगार चलता रहे और लोगों का मनोरंजन होता रहे। एक बार जरा चार्ली चैपलन की प्रॉपर एक्टिंग करके एक बार दिखाइए। देखो, चार्ली चैपलन
ये जहाँ तक मुझे याद है चार्ली चैपलन तो चलकर बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे। चलना की बात यह है कि जब मेले में घूमने का काम होता है तो जब घूमने का काम करते हैं, आज बैठने का काम है तो आज बैठने का काम कर रहे हैं, आज आपका दिन जो है ये बैठने का दिन है और कल मेरा डोलने का रहेगा। कल घूमने का दिन रहेगा। तो ये बहरूपिया हमें नजर आ रहे हैं एक और इसी तरीके से जब आप देखेंगे ना, इसी तरीके से तमाम जगहों पर आपको ये बहरूपिया नजर आएंगे। कोई रावण बना है, कोई जिन्न बना है, कोई चार्ली चैपलन बना है और हमें पीछे नजर आ रहे हैं रावण साहब। अब मैं रावण को साहब क्यों कह रहा हूं, जब आप मिलेंगे तो पहचानेंगे कि रावण को साहब कहने के पीछे क्या वजह है। तमाम तब तक आप ये देखिए कि ये भीड़ धीरे धीरे अब मेले में बढ़ रही है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचा रहे हैं। लगातार आप जहां भी नज़र डालेंगे लोग सेल्फी लेते हुए पूरी तरीके से नज़र आएंगे। और यही वजह है कि जब लोग मेले में पहुंचते हैं तो न केवल ख़रीदारी करते हैं, न केवल खान पान करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ बाकायदा सेल्फी खिंचाते हुए नज़र यहाँ इस मेले में आते हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ देखने को उस तरीके से मिलती हैं। और पगड़ी बनवाने की प्रतियोगिता की हम बात करें, चाहे इन लोगों की बात करें, इन कलाकारों की बात करें, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगने वाले इस मेले की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने लिए भी बहुत लोगों के लिए, जैसा कि एक कलाकार ने अभी कहा कि इस तरह के जो मेले हैं, ये मेले इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं कि इन मेलों से लोगों को बिजनेस मिलता है, इन मेलों से लोगों का घर चलता है। तो रावण हमें घूमते हुए मेले में नजर आ रहे हैं और मेले में रावण पूछते हैं, भैया कहाँ से आए हो रावण साहब? जी, मैं जयपुर राजस्थान से आया हुआ हूँ और मेरा नाम सागर बहरूपिया है। कैसे डराते हैं लोगों को? और हम 4-5 लोग आए हुए हैं, अलग अलग किरदार से हैं और आज मेरा रावण का रूप है। जय शंकर की। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश कहलाता हूँ। 3 लोक 14 भवन में रावण का रूप समाता हूँ। रावण जैसे वीर हैं 10 से 30 मेरे और भुजा 20 मेरी, सोना जैसी लंका मेरी, त्रिकुटी है खाई मेरी। कुंभकर्ण से भाई मेरे, वेगनाथ से पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरी। ये बात नहीं अपमान की, हम कुछ कार्य कर दिखला देंगे। एक बार तो हम सीता को लंकावश दिखा देंगे। जय शंकर की। लोग जब आपके पास आते हैं और आप जब इस तरीके से रावण का किरदार में पूरी तरह घुस जाते हैं तो लोगों के मन में क्या रहता है? देखो, बहरूपिया इसी को कहते हैं कि बहरूपिया मतलब रोते हुए आदमी को हंसाना। बहरूपिया का कार्य होता है कि उसके मन में चाहे जैसा मर्जी चलता रहो, मगर दूसरों को हंसाना, खिलाना, खुश रखना, ये बहरूपिया का कर्तव्य होता है। ये कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के जो मेले हैं ये इस कला को जिंदा रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? देखो, कला तो लुप्त हो नहीं रही है, क्योंकि कला तो मतलब पहले जो हमारी जो कलाएं थी, जिस टाइम चल रही थी, जिस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, उस वक्त ये क्या था कि हम अपने गांव जाते थे, करते थे। मगर अब तो हम ये मीडिया वालों के, आप जैसों का बहुत हम आभारी हैं कि इस कला को वापस मतलब जागरूक कर रहे हैं। और हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी कला भी चल रही है, जागरूक भी हो रहे हैं। सिर्फ नुमाइश हम यहीं होते हैं कि जैसे कि इस कला को मतलब देवता भूमि से हम लेके आज तक इसको करते आ रहे हैं। चलो, हम अनपढ़ थे, शिक्षित थे, गांव घूमते थे, मगर अब जो हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, वो जैसे कि जो पढ़ लिख के वो इस कला में नहीं भाग ले रहे हैं। वो क्यों नहीं ले रहे हैं कि उनके रेगुलर कोई मतलब जरिया नहीं है। तो हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि पढ़े लिखे बच्चों को इसमें ही, इसी कला में रेगुलर मतलब कोई न कोई ऐसा कार्य मतलब होना चाहिए सरकार, ताकि इस कला को, जैसे कि ये हजारों साल से देवता भूमि कंकाली बांटने के टाइम से जब चल रही है और ये अभी तक चलती आ रही है और आगे भी ये चलती रहे। मतलब ये है कि सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि सरकार इस तरीके का कोई इंतज़ाम करे कि बहरूपिया संस्कृति जो है, बहरूपिया कला जो है, ये भी जिंदा रहे और इस कला से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी रोज़गार पूरी तरह से मिलता रहे। तो सूरजकुंड में जब भी आप पहुंचते हैं, जब भी आप इस सूरजकुंड के मेले में पहुंचते हैं, तो इसी तरह से आपको तमाम चीज़ें इस मेले में देखने को मिलती हैं। लगातार हम आपको सूरजकुंड मेले से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए सूर्य समाचार। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार।